अम्बेश ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 8 हिंदी अनिवार्य संस्कृत के साथ। आइए शुरू करते हैं। अष्टमः पाठः, 8वां पाठ, कुंभ मेला। कुंभ मेला, कुंभ का मेला। अस्माकं प्रदेशस्य मध्य दक्षिण भागे अति प्राचीनं प्रयाग नगरं स्थितम् अस्ति। अस्माकं हमारे प्रदेशस्य प्रदेश के मध्य दक्षिण भागे मध्य दक्षिण भाग में अति प्राचीनम अधिक प्राचीन प्रयाग नगरम प्रयाग नगर स्थितम अस्ति स्थित है। हमारे प्रदेश के मध्य दक्षिण भाग में अधिक प्राचीन नगर अधिक प्राचीन प्रयाग नगर स्थित है। अस्योत्तरतः गंगा दक्षिणतः यमुना च नद्यो प्रवहत। अस्योत्तरतः, अस्य धन उत्तरतः, जिसके उत्तर गंगा, जिसके उत्तर में या उत्तर तरफ गंगा, दक्षिणतः दक्षिण तरफ यमुना, च और नद्यो दोनों नदियां प्रवहत बहती हैं। जिसके उत्तर में गंगा और दक्षिण में यमुना दोनों नदियां बहती हैं। तत्र सरस्वत्या नद्या अपि काचिद अदृश्यधारा बहती तु पुराणेषु वर्णितम्। तत्र वहाँ सरस्वत्या सरस्वती नद्या नदी अपि भी काचिद कोई अदृश्य धारा विलुप्त धारा बहती धन इति बहती है। पुराणेषु पुराणों में वर्णितम वर्णित है। वहाँ सरस्वती नदी भी कोई अदृश्य धारा विलुप्त धारा में बहती है, ऐसा पुराणों में वर्णित है, कहा गया है। तस्य नगरस्य प्राच्यां तीक्ष्णां नदीनां भवति काचित् शोभनं संगमः। तस्य उसके नगरस्य नगर के प्राच्यां पूर्व दिशा में तीन नदियां भवति होती हैं, यानी कि उसके पूर्व में ये तीनों नदियां होती हैं। काचित् शोभना संगम, कोई शोभन यानी कि अच्छा लगता है, संगम संगम मिलन स्थल। उस नगर के पूर्व दिशा में तीनों नदियां एक साथ होती है, वह कोई शोभन संगम है। अतः ततः स्थानं त्रिवेणी संगमः इति नाम्नापि सर्वत्र प्रसिद्धम अस्ति। अतः इसलिए ततः स्थानम, उस स्थान को त्रिवेणी संगम इस नाम से भी सर्वत्र प्रसिद्ध है। यतो हि तत्र त्रिवेणी नदी धारा परस्परम मिलित्वा एकी भवन्ति। ये तो क्योंकि वहाँ तीन नदी धाराएं, क्योंकि वहाँ तीन नदी धाराएं आपस में मिलकर एक होती हैं। तस्यायो त्रिवेण्या संगम तटे प्रति 12 वर्षं कुंभ मेला लगति। तस्याः एव वही ही त्रिवेणी संगम तट पर प्रति 12 वर्षम, प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। उसी ही त्रिवेणी संगम तट पर प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। अगला पैराग्राफ देखिए। अस्ति श्रीमद्भागवतादि महापुराणेषु समुद्र मंथनस्य प्रसिद्धा कथा वर्णिता। अस्ति है श्रीमद्भागवत आदि महापुराणेषु, महापुराण में समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा वर्णित है। श्रीमद्भागवत आदि महापुराणों में समुद्र मंथन की
महापुराण में समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा वर्णित है। पूर्वम सतयुगे देवा दानवास मिलित्वा समुद्रम आमंथनन। पूर्वम पहले सतयुग में देवा दानवास देव और दानव मिलित्वा मिलकर समुद्र का आमंथन की। पहले सतयुग में देव और दानव मिलकर समुद्र का मंथन किए। तस्मात् 14 रत्नानि उद्भवन। तस्मात् उसमें से 14 रत्नानि रत्न उद्भवन निकले। उसमें से 14 रत्न निकले। तेषु सुवर्ण कुंभम हस्तयो धृत्वा उत्पन्ना धनवंतरे अप्येकम रत्नम आसीत्। अप्येकम अपि धन एकम। तेषु उनमें सुवर्ण कुंभा सोने के घड़े को हस्तम हाथ में धृत्वा धारण करके उत्पन्न धनवंतरे अप्येकम एक भी रत्न आसीत था। उसमें सोने के घड़े को हाथ में धारण किए हुए उत्पन्न धनवंतरी भी एक रत्न था। तस्य कनक कुंभे अमृतम आसीत। तस्य उनके कनक कुंभे सोने के घड़े में अमृत आसीत था। उनके सोने के घड़े में अमृत था। अमृतम आसीत, यहाँ अमृता आसीत है, अमृतम धन आसीत। श्री विष्णु आज्ञा तस्य वाहनम गरुड़ तम अमृत कुंभम आहरत। श्री विष्णु की आज्ञा है, आज्ञा से तस्य वाहनम उनका वाहन गरुड़ है, गरुण तम उसे अमृत कुंभ को आहरत हरण कर लिया, छीन लिया। श्री विष्णु की आज्ञा से उनका वाहन गरुण उस अमृत कुंभ को हर लिया, छीन लिया, हरण कर लिया। ततः दानवास अमृतम पातुम तम अन्वधावन। ततः तब दानव लोग अमृत को पातुम पाने के लिए तम उनके अन्वधावन पीछे पीछे दौड़े। तब दानव अमृत को पाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े। अनुगच्छता तान दानवास परावर्तितुम गरुड़ तैसा चतुर्थ स्थानेषु युद्धम अकरोत्। अनुगच्छता पीछे पीछे चलते हुए तान दानवा उन दानवों को परावर्तितुम लौटाने के लिए, वापस करने के लिए गरुड़ तय उनके साथ चतुर्थ 4 स्थानों पर युद्ध अक्रोध किया। पीछे पीछे आ रहे उन दानवों को लौटाने के लिए गरुड़ उनके साथ 4 स्थानों पर युद्ध किया। तस्मिन् युद्धे हस्तधृरात् तस्माद् अमृत कुंभात् किंचित अमृतम चतुर्थ स्थाने तु अपतत्। तस्मिन् युद्धे उस युद्ध में हस्तधृरात् हाथ में धारण किए हुए, तस्मात् अमृत कुंभात् उस अमृत कुंभ से, किंचित कुछ अमृत चतुर्थुषु 4 स्थानों पर अपतत् गिरा। उस युद्ध में हाथ में धारण किए हुए उस अमृत कुंभ से कुछ अमृत 4 स्थानों पर गिर पड़ा या गिरा। अतः तेषु चतुर्थुषु स्थानेषु अमृतम पातुम जनाः कुंभ मेलाम आयोजयन्ति। अतः इसलिए तेषु उन चतुर्थुषु 4 स्थानों पर अमृत को पातुम प्राप्त करने के लिए जना लोग अमृत कुंभ मेला का आयोजन करते हैं। अतः उन 4 स्थानों से अमृत को पाने के लिए लोग कुंभ मेला का आयोजन करते हैं। तानि 4 स्थानानि हरिद्वारम प्रयागा नासिक उज्जैन चेत सन्। तानि 4 स्थानानि स्थान हरिद्वार प्रयाग नासिक उज्जैन चेत चाधन इति संति हैं।
वे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन हैं। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। प्रयागे त्रिवेणी तटे जना माघ मासे मकर गते रवौ एक मासस्य कल्पवासम कर्तुम यद्य प्रतिवर्षम आयन्ति। प्रयाग में त्रिवेणी तट पर जना लोग माघ मासे माघ के महीने में मकर गते रवौ मकर रेखा पर सूर्य के जाने पर एक मास का कल्पवास करने के लिए यद्यपि प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष आयंती आते हैं। प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर लोग माघ के महीने में सूर्य के मकर रेखा पर जाने पर एक मास का कल्पवास करने के लिए यानी विधि पूर्वक रहने के लिए यद्यपि प्रत्येक वर्ष लोग आते हैं, तथापि प्रति 12 वर्षम कुंभ पर्व प्रति खड वर्षम च अर्ध कुंभ इति नामना प्रथिता कुंभ मेला प्रचलित। फिर भी प्रति 12 वर्षम प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ पर्व, प्रति खड वर्षम प्रत्येक 6 वर्ष पर च और अर्ध कुंभ पर्व इति नामना इस नाम से प्रसिद्ध कुंभ का मेला प्रचलित है। फिर भी प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ पर्व और प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ पर्व इस नाम से कुंभ मेला प्रचलित है। अगला पैराग्राफ। अस्या मेलायां पर्व लक्षाधिका जनाः आगच्छन्ति। अस्याम इस मेला में पर्व में लक्षाधिका लाख से अधिक जनाः लोग आगच्छन्ति आते हैं। इस मेला में पर्व लाख से अधिक लोग आते हैं। तेषु श्रद्धालवः गृहस्थाः साधवः यथा सन्यासिनश्च सहस्राधिका एकमासं निवसन्ति। तेषु उनमें श्रद्धालु गृहस्थ साधु यति सन्यासिना और सन्यासी सहस्राधिका हजार से अधिक एक मास निवसन्ति रहते हैं। पुराण देखिए, उनमें श्रद्धालु गृहस्थ साधु सन्यासी और यति 1000 से अधिक लोग एक मास रहते हैं। एषां सर्वेषां जनानां आवासार्थ शासनम सर्वाधिकाः सार्वजनिक सुविधां प्रददात्। एतेषां सर्वेषां इन सभी जनानां लोगों का आवासार्थ रहने के लिए शासन को ने सर्वविधा सभी प्रकार से सार्वजनिक सुविधा प्रदात देता है। इन सभी लोगों को रहने के लिए शासन सभी प्रकार के सार्वजनिक सुविधा प्रदान करता है। मेलायाः व्यवस्थाये शासने एका पृथका विभागायो स्थापितः। मेला को व्यवस्था के लिए शासन से एक पृथक विभाग एवं ही स्थापित है। मेला व्यवस्था के लिए शासन से एक पृथक विभाग स्थापित है। अतः अत्र सत्यपि जन संवर्धे काप्य सुविधा असुरक्षा न भवन्ति। अतः इसलिए अत्र यहाँ सत्यपि होने पर भी जन संवर्ध लोगों की भीड़ काप्य सुविधा का धन अपि असुविधा किसी को असुविधा असुरक्षा न भवन्ति न होता है। इसलिए यहाँ लोगों की भीड़ होने पर भी किसी को असुविधा और असुरक्षा नहीं होती है। इसलिए यहाँ
अधिक भीड़ होने पर, लोगों की भीड़ होने पर भी किसी को असुविधा और असुरक्षा नहीं होती है। तस्मात् इमाम विश्वस्य प्रमुखां कुंभ मेला द्रष्टुम सर्वैः जनैः आगंतव्यम। तस्मात् इसलिए इमाम इस विश्व के प्रमुख कुंभ मेला को द्रष्टुम देखने के लिए सर्वैः सभी जनैः लोगों को आगंतव्यम आना चाहिए। इसलिए इस विश्व प्रसिद्ध प्रमुख कुंभ मेला को देखने के लिए सभी लोगों को आना चाहिए। पुनः इसलिए इस विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला को देखने के लिए सभी लोगों को आना चाहिए। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।